हम लोग अभी दीव के प्रसिद्ध स्मारक खुखरी जा रहे हैं। खुखरी स्मारक दीव के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मेमोरियल उन लोगों की याद में बनाया गया जो भारतीय पोत INS खुखरी पर सवार थे और जिन्होंने पोत के साथ समुद्र में समाधि ली हुई थी। खुखरी भारतीय नौसेना का एक पोत था जिसका पूरा नाम INS खुखरी था। इस पोत को भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान पाकिस्तानी पनडुब्बी द्वारा दागे गए टारपीडो ने नष्ट कर दिया था। इसमें 2 छेद हो गए थे जिससे जहाज में पानी भरने लगा था। भारत का यह पोत दीव के समुद्र तट से उस टाइम 40 नॉटिकल मील की दूरी पर था। 18 अधिकारियों और 176 नाविकों सहित यह जहाज डूबने लगा। इस पोत के कप्तान उस टाइम महेंद्र नाथ मुल्ला थे, जो कि बहुत ही बहादुर ऑफिसर थे। जब पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS हंगोर ने खुखरी को निशाना बनाया, तब महेंद्र नाथ मुल्ला के पास उस स्थिति में स्वयं को बचाने का अवसर था, लेकिन उस वीर ऑफिसर ने INS खुखरी को छोड़ने से इनकार कर दिया। महेंद्र नाथ मुल्ला ने अपनी जीवन रक्षक जैकेट अपने जूनियर्स को दे दी और उन्हें उनके साथियों के सहित जहाज से उतर जाने का आदेश दे दिया। कैप्टन मुल्ला और उनके शौर्य के लिए उनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि उस घटना के बाद भारतीय नौसेना ने 48 घंटों के भीतर ही कराची के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया और इस चीज़ का बदला ले लिया। इन वीर योद्धाओं की स्मृति में दीव में यह स्मारक स्थापित किया गया है। यह एक पहाड़ी पर स्थित है जिसे समुद्र चक्रतीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये मेमोरियल एक कांच के जार में रखा गया है। कांच के जार के टाइप से ही है। उसका एक मॉडल रखा गया है क्योंकि जहाज़ तो डूब गई थी, लेकिन उसका एक छोटा सा उसका मॉडल तैयार करके लोगों को देखने के लिए रखा गया है। और उस कांच पे उन सारे लोगों का नाम लिखा गया है जो उस टाइम जहाज में डूब गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जहाज कभी नहीं मरता है, तो INS खुखरी के नाम का ही एक दूसरा भी जहाज़ था जो अभी 2 साल पहले ही रिटायर किया गया है उसकी 32 साल की सेवाओं के बाद, जिसे विशाखापट्टनम से दीव लाया गया है और रक्षा मंत्रालय से विशेष अनुरोध के बाद उसे यहाँ खुखरी मेमोरियल में रखा गया है। और उस पर बड़ी सुरक्षा भी है कि कोई भी गलत तरीके से उस जहाज की फ़ोटो ना ले। अपनी सेवा के दौरान जहाज की 28 कमांडिंग अधिकारियों द्वारा कमान संभाली गई थी। INS खुखरी ने 6,44,891 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय की, जो दुनिया का 30 बार चक्कर लगाने के बराबर है। इसके अलावा ये दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का 3 गुना है। और ये एकदम समुद्र के किनारे एक पहाड़ी पर ही स्थित है। यह मेमोरियल बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर शानदार नज़ारा होता है। यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रिक कार भी या बैटरी वाली गाड़ियाँ भी चलती हैं, जिससे आप पूरे प्रांगण पूरे एरिया को आप कवर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है कि बड़े बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी यह अच्छा है। यह जहाज इंडियन आर्मी के गोरखा ब्रिगेड से जुड़ा हुआ था। जो INS खुखरी है उसका दूसरे नंबर का जहाज जो अभी 2 साल पहले 2021 में रिटायर हुआ है, उस जहाज़ की बात कर रहे हैं। और जो पहला था वो तो 1971 में समुद्र में डूब ही गया था। तो यह नज़ारा रहा है इस मेमोरियल का, और इस एरिया को चक्रतीर्थ भी कहते हैं। और अब हम आ गए हैं गंगेश्वर धाम। गंगेश्वर महादेव का प्रांगण बड़ा ही सुंदर है। यह एकदम समुद्र के किनारे है, जिसे ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने इसकी स्थापना की थी। और जब आप मंदिर तो नहीं बोल सकते, छोटी सी गुफा टाइप सी है ये। और यहाँ पे अभी तो बना दिया है, विकसित कर दिया है, लेकिन ऐसे नॉर्मल जाना वहाँ पॉसिबल नहीं था। यहाँ बहुत सारे कबूतर हैं जिन्हें लोग दाना डालते हैं।
और अब हम लोग भी जा रहे हैं। थोड़ा सा बच्चे अपना कबूतरों के साथ खेलना चाह रहे थे, उन्हें दाना खिलाना चाह रहे थे, तो थोड़ी देर हम इधर उधर अपना रुके और ये लोग भी खुश हुए। इसके बाद हम मंदिर की तरफ बढ़ गए। मंदिर में अभी तो भीड़ थी, लेकिन शाम जैसे जैसे शाम होती जाती है हाई टाइड होता रहता है, यानी समुद्र का की लहरें जो है और ऊँची उठने लगती हैं जैसे जैसे शाम होता है। तो अगर शाम को आया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हम लोग करीब 3, साढ़े 3 या 4 बजे के करीब पहुँचे थे। उस टाइम धूप थी, लेकिन भीड़ भी बहुत थी। तो भीड़ की वजह से तो उतना मतलब, और शाम का उतना टाइम भी मतलब दिन नहीं ढला हुआ था, तो समुद्र की लहरें उतनी ऊँची नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में लहरें आकर के भगवान का जलाभिषेक कर ही रही थी। ये देखिए मंदिर के मतलब वो जहाँ पर गंगेश्वर महादेव हैं, उधर ही ये उस एरिया में ही ये ढेर सारे चिड़िया हैं, कबूतर हैं, उनके साथ बच्चे खेल रहे हैं। जब हम अंदर, ये गुफा टाइप से बना हुआ है, तो हम अंदर जब जाते हैं तो समुद्र का जल ही अभिषेक करता है। ये देखिए भीड़ काफ़ी थी, क्योंकि जगह बहुत कम है कि 1 या 2 आदमी से ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन वही है कि सबको ही देखना है तो सब लोग घुसे ही जा रहे हैं। हम सब भी अंदर गए दर्शन करने के लिए, और हमें एक वहाँ लोटा भी मिल गया, जिससे हम भगवान का समुद्र का जल लेकर हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किए। ये हैं गंगेश्वर महादेव, जिसे 5 पांडवों ने बनवाया हुआ था, और रोज़ समुद्र की लहरें भगवान का जलाभिषेक करती हैं। हर 2 मिनट में आप देखेंगे तो समुद्र की लहरें आ करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करती रहती हैं, और यह नज़ारा और अधिक सुंदर हो जाता है जब आप शाम को आएँ या सुबह का समय हो, तो ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।